नमस्कार दर्शकों, मैं न्यूज एमपी 57 से शैलेंद्र सिंह करवार। आज दर्शकों की खबर से आपको अवगत करा हूँ। दर्शकों खबर है मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना में 26 तारीख को राठौर कॉलोनी में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल। उनका इलाज अभी जारी है। इस घटना के संबंध में मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कल शाम को प्रेस वार्ता के माध्यम से इस घटना का खुलासा किया। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों में पंकज राठौर, आकाश राठौर और सद्दाम हुसैन। बाकी 2 से 3 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन आरोपियों को न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया। दर्शकों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुरैना में एक राठौर परिवार और खान परिवार मिलकर के इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चाहे इस्लामपुरा की घटना को लिया जाए तो इसमें भी राठौर के मकान में एक खान परिवार बारूद का काम किया करता था और इसी तरह राठौर के मकान में ये सद्दाम और इसके परिवारीजन मिलकर के बारूद का काम किया करते थे। ये दोनों किसी न किसी तरीके से राठौर समाज के लोग कुछ और मोहम्मदन समाज के लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की मुरैना में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो। ये कहीं ना कहीं आम लोगों की या बस्ती वालों की भी इसमें लापरवाही है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी संदिग्ध गतिविधि अगर चल रही है तो हमारा भी एक सच्चे देश के नागरिक के रूप में हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही है तो उसको तुरंत प्रशासन को और पुलिस को अवगत कराएं, जिससे कहीं ना कहीं जो बड़ी घटनाएं जिस तरीके से मुरैना में बार बार रिपीट कर रही है, 2 बार हो चुकी हैं, ऐसी घटना होने से बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं लोगों की सोच है कि मुझे अपने आप से मतलब है और मुझे अपने घर से मतलब है, तो कहीं ना कहीं एक मकान के चक्कर में, एक मकान में ये काम हो रहा था, उसके चक्कर में 4 मकान तो क्षतिग्रस्त हुए और 4 मकान पूरी तरह से अगर उनको कहा जाए तो वो डैमेज है, उनको दोबारा से ही बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक जो हुई है उसके चक्कर में कई परिवार मौत के गाल में समा सकते हैं। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं हर व्यक्ति से अपील करना चाहूंगा कि आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत प्रशासन को अवगत कराएं। आज जानते हैं मुरैना पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता में किया गया खुलासा। हो गया ना जी। परसों रात में जो राठौर कॉलोनी में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें एक बड़ी ब्लास्ट में 4 महिलाओं की मृत्यु हुई, 5 लोग घायल हुए। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुरैना पुलिस ने अभी उसमें FIR हम लोगों ने पंजीबद्ध की और 5 एक्यूज हैं जिनको हम लोगों ने राउंड अप किया। इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है, जो इसका पूरा मैटर है, जो जहाँ से खुलासा होता है वहाँ से मैं शेयर करना चाहूँगा। जो बीच का मकान है जिसपे कुशवाहा फर्स्ट फ्लोर पर, राजू कुशवाहा नाम का व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर किराएदार, उसके परिजनों ने और साथ में उसके दाहिने और बाएं जो मकान थे उनके परिजनों ने बताया कि आकाश राठौर, जो कि सामने वाले मकान में उनके मकान मालिक जो वो और उसके एक रिश्तेदार और कुछ अन्य साथी लोग मिल के किराए के मकान के नीचे वाला जो कमरा है उसमें उसको स्टोर की तरह यूज करते, तो उसमें कुछ सामान आता जाता रहता और इनका इस बात पे अंदेशा था कि उसमें संभवतः पटाखे या विस्फोटक जो भी वो रखा हो सकता है। इस संबंध में जब और डिटेल में पूछताछ की गई तो ये समझ में आया कि
आकाश और उसका एक रिश्तेदार है कृष्णा, वो भी एक्यूज हमारे पास है, आरोपी के पास है कृष्णा, और इसके एक अन्य साथी ने मिलकर दिवाली में बिना लाइसेंस का एक पटाखे की दुकान, और इनकी ये योजना बनी थी कि कुछ इनके कांटेक्ट में एक सद्दाम नाम का व्यक्ति, पंकज करके एक जो व्यक्ति है उसके थ्रू कांटेक्ट में है। पंकज इस्लामपुरा का रहने वाला है, और पंकज ने आकाश राठौड़ और अन्य लोगों को सद्दाम से मुलाकात करवाई। सद्दाम जो है वो शुरू में तो उसने ये बताया कि वो सिर्फ नॉर्मल वहाँ पे स्टोर की तरह यूज़ करना चाहता है, लेकिन जो प्लानिंग थी आकाश राठौड़ और उनके लोगों की कि हमने जो पटाखे का दुकान ली है उस पटाखों की आड़ में इलीगल पटाखे बनाने और उनको स्टोर करने का भी काम करेंगे सद्दाम के साथ मिलकर। ये पूरी कार्ययोजना बनी। और पिछले दिवाली के बाद से वो नीचे वाले कमरे को कृष्णा राठौड़, आकाश राठौड़ और उनके 2-3 साथी, इसमें आप एफआईआर में देखेंगे, इन लोगों ने उस कमरे को, एक तो जो उनके पटाखे बच गए थे उसको स्टोर करने के लिए, सद्दाम जो पटाखे बनाता है उसको स्टोर करने के लिए, और जो रॉ मटेरियल है उनको स्टोर करने के लिए उस कमरे का इस्तेमाल किया जाने लगा। अनफॉर्चुनेटली इसकी जानकारी आस पड़ोस में नहीं थी, क्योंकि जैसा आप लोग के सामने कल राजू कुशवाहा जो कि जिसके घर पे उसकी माता और बहन का इस एक्सीडेंट में डेथ हुआ, उसने बताया कि वो सद्दाम नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, इसीलिए क्योंकि इस पूरे कमरे का इस्तेमाल कृष्णा राठौड़, आकाश राठौड़ लोग ही किया करते थे सद्दाम के लिए। ये बात सही कि सद्दाम का माल उसमें आता है। हम लोगों ने एडिशनल एसपी और एसडीओपी अम्बा के नेतृत्व में पूरे अलग अलग लीड्स को निकाला है, और सद्दाम के साथ सद्दाम जहाँ से माल लाता था अपने पास, पंकज को भी जानकारी नहीं थी, सद्दाम को क्या बताया है, अभी पूछताछ जारी है। और पंकज ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एक राहुल बंसल, जो कि 2 साल पहले बामोर में जो घटना हुई थी उसमें भी आरोपी था, नामजद आरोपी, राहुल बंसल के पास से ये पूरा माल, पोटाश और अन्य चीजें जिससे कि खालिद बनते हैं उसको लाया। राहुल को भी हम लोगों ने राउंड अप किया, उसे पूछताछ जारी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे भी कुछ रिकवरी हो। तो अभी इस तरह से, और सद्दाम की जो माँ है जो कि पटाखे बनाती थी वो भी हमारे कस्टडी में है, तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पटाखे बनते थे, बने हुए पटाखे भी वहाँ पे संग्रहित होते थे, कुछ रॉ मटेरियल भी वहाँ पड़ा हुआ था। तो इसीलिए जब हमारी एफएसएल टीम ने डिटेल में देखा तो वहाँ पे इस तरह के लंबी नली वाले कुछ पटाखे के खोखे हमें वहाँ पे मिले थे। तो इसके कारण हम लोगों ने उचित धाराओं में एफआईआर इसमें की। चूँकि रात भर हम लोग आरोपी के धरपकड़ में दिन भर भी हम लोग लगे रहे, तो आज रात में डिटेल में इनसे पूछताछ की जाएगी। अगर और भी कोई एंगल आता है या फिर अगर कहीं और रिकवरी करनी है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसके एंड तक, अगर हम लोग तो काफ़ी हद तक एंड सप्लाई चेन तक जा चुके हैं, पर अगर और भी कोई एंगल एक्सप्लोर करना बाकी होगा तो वो भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये आपने पूरी कहानी बताई है, इसमें मुझे क्या जानना चाहिए? इसमें जैसा कि विदित है सब लोगों को, 26/11 की रात में जो 12 बजे राठौड़ मोहल्ले में एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें 4 महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है, 5 लोग उसमें घायल भी हुए थे। उसमें करीब पुलिस प्रशासन के द्वारा 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया था, जिसमें सब बरामद कर उनका पीएम और अंतिम संस्कार कराया गया था। इसमें बाद में फिर हमने जो मर्ग कायम हुई थी उस आधार पर आगे जाँच की है। उस जाँच के आधार पर कुल जो है आज 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन 8 लोगों में से 5 लोग मुरैना पुलिस के द्वारा आज राउंड अप कर लिए गए हैं और उनसे प्रारंभिक पूछताछ भी की जा रही है। उसमें जो प्रथम दृष्टा सामने जो 5 लोगों में नाम आए, उसमें जो आकाश राठौर है जिसका मकान था, उसने जिनको किराए पे दिया था, पंकज हैं और दूसरा सद्दाम है। इस टाइप से लोग जो भी पटाखे वगैरह उसमें विस्फोटक सामग्री जो भी रखते थे, क्योंकि इन लोगों ने जो है दीपावली के टाइम पे जो है मेला ग्राउंड में एक दुकान भी लगाई थी, उसमें कुछ माल बचा हुआ था और भी सप्लाई चेन इसमें है
क्योंकि 8 में से अभी 5 पकड़े गए हैं, 3 अभी शेष हैं। तो इसमें हम पूरी पूछताछ में इसमें पूरी कड़ी जोड़ेंगे आगे, और कड़ियाँ जोड़ते हुए इसको अंत तक ले जाएंगे, जिसमें सप्लाई चेन टूट सके। और ऐसे जो घटनाएं हुई हैं आगे भी हम इसका पूरा प्रयास करेंगे, इस प्रकार की घटना ना हो, जिससे जान माल की सुरक्षा बनी रहे। जोरास वर्गण में पोटास बरामद किया। हाँ जी, वहाँ भी अभी कार्रवाई चल रही है। तो हमारी जो जिले भर की टीम हमने सक्रिय की है, उसी का नतीजा है कि 2 जगह जो आप बता रहे हो वहाँ कार्रवाई जारी है। जो आरोपी पकड़े हैं कोई महिला भी शामिल है? हाँ, एक महिला है उसमें, तो उसमें अभी चूंकि राउंड अप होना है तो उनको पकड़ के जो भी हम बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे। विस्फोट के साथ में बम और विस्फोट जो हुआ तो सर उसका भी नाम जोड़ा जा रहा है। हम एक्चुअल में जितने भी घटनाएं हुई हैं आप लोगों को बता दूं, मैं जितनी भी घटनाएं हुई जिले में पूर्व में, उनकी सबकी गणियां, सबकी डायरियां, सबकी विवेचनाएं, सबके आरोपी, इन सबको ओवरऑल बहुत बारीकी से सूक्ष्म रूप से हम उसको मैच कर रहे हैं। और जिन जिन का जहाँ कनेक्शन निकलेगा निश्चित रूप से उन आरोपियों के नाम भी बढ़ेंगे और उनको गिरफ्तार भी करेंगे। आरोपियों के कब्जे से कोई पोटास या कोई बारूद बरामद किया? अभी फिलहाल चूंकि अभी राउंड अप हुए हैं, अभी और पूछताछ करेंगे, इसके बाद